हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अंजय सिंह एकेडमी। तो क्लास 12 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूनिट 2 वेब बेस्ड एप्लीकेशंस के क्वेश्चन बैंक में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 का। क्वेश्चन नंबर 70 तक का वीडियो मैंने डाल रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा पिछला वीडियो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 71 आपसे कहता है व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है? तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट थ्रू अ सेट ऑफ एक्टिविटीज डिफाइंड विद इन द टाइम फ्रेम टू प्रोड्यूस द एंड रिजल्ट। अगर आप यहां तक भी लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। इट इज द एप्लीकेशंस ऑफ नॉलेज, skills, tools and techniques to project activities to meet the project requirements। ठीक है, तो आप पहला पैराग्राफ भी अगर आप लिखते हैं तो आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा। व्हाट आर द फेज इन द वेब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट? सीबीएसई को सैंपल क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वेब बेस्ड एप्लीकेशन इज ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू द 4 फेजेस। टोटल 4 फेजेस होते हैं इसके अंदर में। और वो फेजेस क्या क्या होते हैं जरा से उसको देखते हैं। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस हमें कई तरह के फेजेस को फॉलो करना होता है। सबसे सबसे पहला फेज है रिक्वायरमेंट डिफिनेशन फेज, डिजाइन फेज, इम्प्लीमेंटेशन फेज एंड टेस्टिंग फेज। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ये 4 इंपॉर्टेंट फेज होते हैं। तो वेब एप्लीकेशन भी एक सॉफ्टवेयर ही होता है, तो इसके लिए भी हमें यही से 4 इंपॉर्टेंट फेज को फॉलो करने होंगे। रिक्वायरमेंट, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग। व्हाट इज द प्लानिंग? क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है? व्हाट इज द प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग फेज? क्या होता है? तो प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग फेज इज द रिक्वायर्ड टू बी मॉनिटर ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। मतलब इसका मेन काम होता है कि आपको चेक करना होता है कि जब आप प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। प्रोजेक्ट प्लान लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज है ना। प्रोजेक्ट प्लान में हर एक एक्टिविटीज की लिस्टिंग होती है और इच एक्टिविटी इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर इट्स मॉनिटरिंग इज डिफाइंड लाइक ड्यूरेशन, कॉस्ट, शेड्यूल, रिसोर्सेज एंड रिस्क इन्वॉल्व। तो इन सारी चीजों को यहाँ पे चेक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 की अगर बात करें कि एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट फेजेस ऑफ वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो अभी हमने देखा था ये सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर का लिया हुआ क्वेश्चन है। तो रिपीट हो गया है ये क्वेश्चन, मतलब 2 जगह पूछे गए होंगे, 2 साल पूछे गए होंगे। तो आपको जैसे होता है कि रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या करना है, एक्सप्लेन करना था, और यहाँ पे क्या करना है, हमें सिर्फ नाम बताना था। तो दोनों में डिफरेंस ये है, इसलिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। एक्सप्लेनेशन जैसे रिक्वायरमेंट डेफिनेशन फेज का काम क्या होता है, हमने बताया कि 4 फेज होते हैं, रिक्वायरमेंट, डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग। रिक्वायरमेंट फेज में आपका काम होता है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके रिक्वायरमेंट को एनालाइज करना कि कस्टमर को किस किस चीज की जरूरत होती है, स्कोप ऑफ द प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। डिजाइन फेज में क्या करते हैं कि एप्लीकेशन कैसे बनेगा इसके ऊपर आप सोचते हैं। ठीक है, मतलब कोडिंग की बात होती है। इंप्लीमेंटेशन फेज में क्या होगा कि अब जहां भी आप इंप्लीमेंट करोगे तो डेटाबेस की रिक्वायरमेंट होगी, तो डेटाबेस को क्रिएट करना होगा, फ्रंट एंड कनेक्टिविटी बनाना होगा उनके बीच में। और टेस्टिंग फेज में जब आपने प्रोजेक्ट बना लिया है तो उसको आप टेस्ट करके चेक करेंगे कि वो फ्रंट एंड बैक एंड प्रॉपर्ली कनेक्ट हो रहे हैं और नहीं हो रहे, प्रॉपर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, सैंपल डेटा के बेसिस पे। फाइंडिंग ऑफ बग्स एंड फिक्सिंग देम हैपेंस इन डैश फेज। तो कहां पे होता है? ये टेस्टिंग फेज में होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी तरह के एरर्स को ढूंढना और उसको कंप्लीट करना, उसको फिक्स करना, ये टेस्टिंग फेज का काम होता है। डिजाइन फेज में कोडिंग हो रहा होता है, इंप्लीमेंटेशन फेज में डाटाबेस कनेक्टिविटी हो रही होती है, और रिक्वायरमेंट फेज में एनालिसिस होता है। रिक्वायरमेंट्स हम डिसाइड करते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है उस सॉफ्टवेयर के लिए। Dash phase of web application development problem statements for which the web application to be developed is identified। तो स्वाभाविक है कि जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होते हैं कि मतलब क्या है, क्या चाहिए, वो हमेशा रिक्वायरमेंट फेज के अंदर किया जाता है। द फिजिबिलिटी ऑफ द वेब एप्लीकेशन इज चेक्ड इन विच फेज, कि मतलब वो फिजिबल है या नहीं है। तो ये काम भी रिक्वायरमेंट डेफिनेशन फेज के अंदर ही होता है कि ये फिजिबल है या नहीं। मतलब फिजिबिलिटी के केस में आपको कई सारी चीजों को देखना होता है कि टेक्निकली फिजिबल है या नहीं, कॉस्ट के हिसाब से फिजिबल है कि नहीं, और ऑपरेशनल है या नहीं। इन सारी चीजों को चेकआउट करनी होती है। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है द स्कोप ऑफ वेब एप्लीकेशन इज डिफाइंड इन विच फेज। तो स्कोप ऑफ वेब एप्लीकेशन जो है ये भी हमारा रिक्वायरमेंट डेफिनेशन फेज में ही होता है। तो काफी कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम कहाँ कर रहे हैं, तो रिक्वायरमेंट फेज में कर रहे हैं। हम वेब एप्लीकेशंस क्या फिजिबिलिटी कहाँ चेक कर रहे हैं, तो रिक्वायरमेंट फेज में कर रहे हैं। हम स्कोप ऑफ एप्लीकेशन कहाँ चेक कर रहे हैं, तो ये भी हम रिक्वायरमेंट फेज में कर रहे हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द फिजिबिलिटी यू हैव टू चेक अंडर द रिक्वायरमेंट डेफिनेशन फेज। तो कहता है कि हमें 2 तरह की फिजिबिलिटी को चेक करना होता है ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट डेफिनेशंस। एक हमारा होता है टेक्निकल फिजिबिलिटी, क्या है, एक हमारा है टेक्निकल फिजिबिलिटी, और दूसरा क्या है हमारा इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी। तो ये 2 फिजिबिलिटी टेस्ट आपको कंप्लीट करने होते हैं रिक्वायरमेंट डेफिनेशन फेज के अंदर में। अंडर द विच फिजिबिलिटी यू गेट द आंसर ऑफ इज इट पॉसिबल टू डू इट। तो उसके लिए टेक्निकल फिजिबिलिटी होती है जहां पे हम पॉसिबिलिटीज को चेक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से अंडर विच फिजिबिलिटी यू कैन गेट द आंसर इज इट प्रॉफिटेबल और नॉट। तो उसके लिए इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।